साथियों नमस्कार। दैनिक वेतनभोगी दैनिक श्रमिक कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिक हैं, उनके वेतन भुगतान को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दोनों ही जानकारियों को आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिक हैं, उनका एक प्रयास अब कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आ रहा है। दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया था, जिसमें जो कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक मजदूर हैं, उनके वेतन का भुगतान HR यानी कि हैंड रिसिप्ट और MR यानी कि मास्टर रोल के जो कर्मचारी हैं, उनको चेक के माध्यम से कोषालय से सीधे बैंक में उनके खाते में वेतन का भुगतान किया जाता था। और इस प्रणाली में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो गलती है यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि HR के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, वे केवल एक विभाग तक सीमित रहते थे, यानी कि उनकी जो जानकारी है केवल एक विभाग तक सीमित थी कि कितने कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं, किनको कितना वेतन का भुगतान किया जा रहा है, कहाँ से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार से MR के अंतर्गत रखे गए जो कर्मचारी हैं, यानी कि मास्टर रोल के अंतर्गत रखे गए कर्मचारी हैं, उनकी जानकारी केवल एक कार्यालय तक सीमित रहकर हो जाती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पता नहीं लग पाता था कि विभाग में या कार्यालय में कितने कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनको वेतन का भुगतान कहाँ से किया जा रहा है, किस कर्मचारी को कितने वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक मिस्टेक थी, जिसको अब छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री OP चौधरी जी के निर्देश पर इसमें सुधार किया गया है। और ई-कुबेर की जो व्यवस्था है वेतन भुगतान की, वह अब छत्तीसगढ़ में जो दैनिक श्रमिक कर्मचारी हैं उनके लिए लागू कर दी गई है। तो साथियों, ई-कुबेर प्रणाली से अगर वेतन का भुगतान किया जाता है तो इससे क्या कुछ लाभ कर्मचारियों को होंगे और क्या कुछ लाभ इससे शासन को होंगे, इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो साथियों, पहले जो व्यवस्था लागू थी HR और MR, इसमें जो कर्मचारी हैं उनको चेक के माध्यम से कोषालय से वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी ये थी कि इन कर्मचारियों की संख्या और वेतन भुगतान की जो जानकारी है केवल एक विभाग या फिर एक कार्यालय तक सीमित रह जाती थी। ऐसे में कई करोड़ रुपए का जो घोटाला है वह विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। और जब सरकार को इसकी भनक लगी तो फिर सरकार ने इस पर एक्शन लिया और ई-कुबेर वेतन भुगतान जो प्रणाली है उसको लागू कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि इसको लेकर जो दैनिक श्रमिक मोर्चा हैं उनके द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया था। एक पत्र के माध्यम से जानकारी उनके द्वारा दी गई थी और मांग की गई थी कि जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आना चाहिए, यानी कि ई-कुबेर प्रणाली से दैनिक श्रमिकों को जो वेतन का भुगतान है वित्त विभाग की ओर से किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा की ओर से 22/1/2025 को एक पत्र माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के लिए लिखा गया था। माननीय OP चौधरी जी जो कि वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन है, उनके लिए माननीय सचिव महोदय लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन और माननीय अरुण साव जी जो कि छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के भी ये मंत्री हैं। तो इनके लिए पत्र लिखा गया था और पत्र के माध्यम से मांग की गई थी कि कोषालय चेक से वेतन भुगतान
पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर ऑनलाइन ई कुबेर प्रणाली से दैनिक श्रमिकों को आगामी वित्त वर्ष से वेतन भुगतान लागू करने बाबत। तो सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया और इस प्रणाली को अब लागू भी कर दिया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया था कि दैनिक अखबारों में लोक निर्माण विभाग के कार्यरत दैनिक मासिक श्रमिक HR हैंड रिसिप्ट और MR मास्टर रोल जो कि बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी होते हैं और बिना रिक्त पद के इनको आवश्यकता के आधार पर आकस्मिक श्रमिकों को इनको विभाग से सीधे वेतन का भुगतान कोषालय चेक के माध्यम से बैंक के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो रही थी कि कर्मचारियों को जो वेतन का भुगतान है वह कितने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया है और कहां पर ये कर्मचारी काम कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पाता था। तो पत्रिका अखबार के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई और इसमें वेतन में हो रहे जो घोटाले हैं उसको उजागर किया गया। मास्टर रोल घोटाले को इसमें पत्रिका अखबार के माध्यम से उजागर किया गया, जिसमें वित्त विभाग सरकार की जो छवि है वह काफ़ी धूमिल हुई थी। और जब सरकार ने इस पर संज्ञान लिया तो सरकार ने पाया कि इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था और इसकी जो जड़ है वेतन भुगतान प्रक्रिया में उपयोग किए जा रहे कोषालय चेक को बताया गया, क्योंकि इसमें जो दो व्यवस्थाएं लागू थी, एक HR यानी कि हैंड रिसिप्ट और दूसरी MR यानी कि मास्टर रोल, उसको इसमें सबसे बड़ी खामी माना गया। क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि HR की जो श्रमिक हैं उनकी जानकारी केवल एक विभाग तक सीमित रहती है और MR यानी कि मास्टर रोल के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी जानकारी केवल एक कार्यालय तक सीमित रहकर हो जाती है। तो ऐसे में ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि किस कार्यालय में कितने कर्मचारी को कितना वेतन का भुगतान किया गया है और वर्तमान में कितने कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे थे, कर्मचारियों की संख्या दिखाकर और उनके नाम से वेतन का भुगतान किया जा रहा था, जबकि वे कर्मचारी वास्तव में काम कर ही नहीं रहे थे, यानी कि फर्जी बिल लगाकर कर्मचारियों के नाम से वेतन का भुगतान अंधाधुंध किया जा रहा था। ऐसे में करोड़ों रुपए की जो चपत है शासन को विभाग के अधिकारी लगा रहे थे और जब शासन के संज्ञान में ये बात आई, चूँकि जो मोर्चा है उसके द्वारा पत्र लिखा गया था शासन को और इस बात के बारे में उनको जानकारी दी गई कि इस प्रकार का जो घोटाला है वह विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, तब माननीय वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा ई कुबेर प्रणाली को विभाग में लागू कर दिया गया और अब सरकार चाहे तो एक क्लिक में सभी कर्मचारियों की जानकारी देख सकते हैं कि किस कर्मचारी को कहां पर रखा गया है और उसको कितने वेतन का भुगतान यहां पर किया जा रहा है। तो ये प्रयास छत्तीसगढ़ श्रमिक कर्मचारी मोर्चा के द्वारा किया गया था, जो कि अब विभाग में लागू हो चुका है और पुरानी जो व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी खबर जो सामने आ रही है, दैनिक श्रमिक के अलावा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वन विभाग के, उनके EPF कटौती को लेकर एक पत्र लिखा गया है, जिसमें जिक्र किया गया है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वन विभाग के अंतर्गत जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके EPF कटौती की जो राशि है वह विभाग के द्वारा कटौती नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं शासन के आदेश का उल्लंघन भी हो रहा है और माननीय जो सर्वोच्च अदालत है उसके फैसले का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उल्लंघन बताया गया है। तो साथियों, सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक कल्याण संघ के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है 4/12/2025 को और इसमें जो प्रति है श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विषय बताया गया दैनिक श्रमिकों की सामान्य भविष्य निधि कटौती प्रारंभ न किए जाने के संबंध में अत्यावश्यक स्मरण पत्र। तो जो वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिक हैं उनकी EPF की कटौती विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। करीब 7,000 कर्मचारी वर्तमान में विभाग में
काम कर रहे हैं, जिनकी ईपीएफ की कटौती विभाग के द्वारा नहीं की जा रही, जबकि शासन के द्वारा सख्त निर्देश इसको लेकर दिए गए थे कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, दैनिक श्रमिक हैं, उनकी ईपीएफ की कटौती विभाग को करना है। तो इस पत्र के माध्यम से स्मरण दिलाया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनके ईपीएफ की कटौती की जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पत्र में कहा गया है कि प्रकरण में संघ के द्वारा पत्र क्रमांक इसमें बताया गया दिनांक 3/9/2025 सहित अनेक पत्र प्रेषित किए गए, लेकिन आज दिनांक तक विभाग के द्वारा ना तो सामान्य भविष्य निधि की कटौती प्रारंभ की है और ना ही इसके संबंध में कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई है। ये स्थिति अत्यंत गंभीर है और आपके ही विभागीय अभिलेखों के अनुसार 7,000 से अधिक दैनिक श्रमिक लंबे समय से वन विभाग में काम कर रहे हैं, किंतु अब तक उन्हें ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत मिलने वाले अनिवार्य भविष्य निधि लाभ से वंचित रखा गया है। विभाग की ये निष्क्रियता न केवल श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं ईपीएफओ के स्पष्ट निर्देशों का भी अवहेलना है। इससे दैनिक श्रमिकों में गहरा असंतोष व्याप्त है और शासन प्रशासन को भी अनावश्यक वित्तीय और विधिक जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें आगे बताया गया है कि संघ स्पष्ट निवेदन करता है कि दैनिक श्रमिकों के लिए ईपीएफ कटौती प्रारंभ करने संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाएं। इस प्रकरण में देरी के कारण यदि भविष्य में कोई वित्तीय देयता, ब्याज, दंड या विधिक विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभागीय प्रशासन पर मानी जाएगी। श्रमिकों के हक में पूर्व में जारी ईपीएफओ पत्र इसमें संलग्न किया गया, उसके अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन संघ को उपलब्ध कराया जाए। यदि 10 दिवस के अंदर विभाग के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो संघ इस विषय को उच्च स्तर पर माननीय श्रम आयुक्त ईपीएफओ एवं राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करने को बाध्य होगा। राकेश साहू जो प्रांताध्यक्ष हैं उनके द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है और विभाग से निवेदन किया है कि जो ईपीएफ की कटौती उनकी नहीं की जा रही है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि अगर विभाग ईपीएफ कटौती शुरू नहीं करता है तो फिर बाद में हो सकता है कि विभाग को मय ब्याज के ये राशि जमा करनी पड़े और ऐसे में कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का जो नुकसान है शासन को ही होगा। तो विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक श्रमिक हैं उनका ईपीएफ की कटौती शुरू करे, ताकि विभाग को होने वाले करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया जा सके। तो वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ कटौती, इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक श्रमिकों के वेतन भुगतान को ई कुबेर के माध्यम से करने संबंधी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही थी। तो साथियों, आपको ये दोनों जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कर्मचारी हैं जो अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं काफ़ी लंबे समय से विभाग में दे रहे हैं उनमें एक सकारात्मक संदेश जाए और जागरूकता उनमें बढ़े कि वे किस प्रकार के कर्मचारी हैं, अपने प्रकार को समझें और उचित मांग शासन से करें, क्योंकि आधाधुंध मांग करने से शासन आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं करने वाली है। जो अभी तक आंदोलन हुए हैं आपको उससे अब सबक लेना होगा कि अपने प्रकार को समझते हुए सही प्रकार की जानकारी के साथ सही मांग शासन के समक्ष आपको करनी पड़ेगी। और जब तक सरकार कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण, जो जिस कैटेगरी के कर्मचारी हैं जिनका जो भी संभव हो सकता है, जब तक सरकार नहीं कर देती है तब तक ये छोटी छोटी मांगें जो कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा उनके लिए आर्थिक मदद हो सकती है उसको करना चाहिए। जैसे ईपीएफ की कटौती कर्मचारियों की अगर शुरू हो जाती है तो ये एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मदद भविष्य के तौर पर कर्मचारियों के लिए हो सकती है। इसी प्रकार से और भी कई छोटी छोटी मांगें हैं जो सरकार से कर्मचारी कर सकते हैं और हो सकता है सरकार उनकी इन मांगों को पूरा भी कर दे, क्योंकि हाल फिलहाल में नियमितीकरण या स्थायीकरण जैसी कोई भी चर्चा अभी शासन स्तर से नहीं चल रही है और ना ही
शासन नियमितीकरण, स्थायीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर अभी कोई निर्णय लेने वाला है। तो ये जो मांग है इसको सरकार से करके इस मांग को पूरा कराया जा सकता है। तो साथियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।